2024 के एग्ज़ाम के लिए NIOS की तरफ से जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है वो इस वीडियो में पूरा सॉल्व कर दिया गया है। जैसा आपको पता ही है कि इस बार पैटर्न और मार्किंग स्कीम बिल्कुल चेंज है। तो चलिए देख लेते हैं ये सैम्पल पेपर और समझ लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का आने वाला है आपके एग्ज़ाम में और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे ये दे दिया है कि 45 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब ये पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट्स होंगे और दोनों ही पार्ट्स में 5 सेक्शंस होंगे, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर एंड ESP। फ़र्क ये है कि पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब क्या होंगे, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, मतलब वन वर्ड आंसर, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। और पार्ट बी में जितने होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, उनके कंप्लीट आंसर आपको लिखने होंगे। साथ ही ये भी बता दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा और उनका आंसर जो है वो कितने वर्ड्स में लिखना है। जैसे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर 30 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर 100 वर्ड्स में होना चाहिए। इसी तरह से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनका 150 to 200 वर्ड्स में आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 2 टेस्ट आइटम्स होंगे 1 मार्क के, इस तरह से। तो उसके बाद देख लेते हैं पार्ट ए है। पार्ट ए में भी जैसे आपको बताया कि 5 सेक्शंस होंगे, तो सेक्शन ए जो है वो आपका लिटरेचर का है, मतलब आपकी बुक में जो लेसन्स हैं, जितनी पोएम्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और क्वेश्चन आंसर्स ऐसे होंगे जिनका आंसर 1 वर्ड में देना होगा। तो ये देखिए आपके लिए सॉल्व कर दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन हैं ये इसका आंसर्स गिवन है। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, लेसन से लिया गया है और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ट्रू फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है MCQ की फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैच करना है। और यहाँ चैप्टर का नाम भी बता दिया, माई सन विल नॉट अ बेगर बी। तो ये आंसर्स भी मैंने आपके लिए दे दिए हैं। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स यहाँ पे चूज़ करना है। ये देखिए इनके अलग अलग पार्ट्स हैं वो दे दिए। सेक्शन बी जो है वो नॉन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट है, मतलब इसमें अनसीन पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इस अनसीन पैसेज से रिलेटेड होंगे। तो इस पैसेज को अच्छे से थॉरोली रीड करना है और रीड करने के बाद इन क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 10 का और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देना है। तो 10 जो है वो फिलअप की फॉर्म में है और क्वेश्चन 11 जो है वो MCQ की फॉर्म में है कि कौन सा सही ऑप्शन इन सब में से है। इसके देखिए पार्ट्स हैं अलग अलग, 3 पार्ट्स हैं इसके और ये सब 1 मार्क के आएंगे। तो आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको ये फुल कंप्लीट नहीं लिखना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर डालना है और सही आंसर चूज़ करके लिखना है। ये आपका दूसरा पैसेज आ गया है और ये उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में उसी तरह से ट्रू फॉल्स दे दिए हैं और फिर यहाँ पे MCQ है, जिनमें से साथ में ऑप्शन भी दे दिया कि एनीवन, कोई भी एक चूज़ करके आपको करना है। तो एक तरह से ये काफ़ी अच्छा हो गया है आपके लिए कि ऑप्शंस बहुत गिवन है। सेक्शन C ग्रामर का है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना था। क्वेश्चन नंबर 15 प्रपोजिशंस का है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये भी। 2 सेंटेंसेस में से करने हैं कि कौन से हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस इसमें से पता करने हैं कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कौन से हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। और आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, किसी वर्ड का मीनिंग या किसी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्वेश्चन वर्ड फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है एक्टिव पैसिव वॉइस का है और इसमें ऑलरेडी उन्होंने ऑप्शन दे दिए और आपको चूज़ करना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है, कि एक्टिव से पैसिव करने पर कौन सा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद राइटिंग स्किल का एक सेक्शन D है, इसमें देख लीजिए, इसमें भी MCQ की फॉर्म में ही है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास नोट करिए, या अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इनकी PDF फाइल भी सेंड कर सकती हूँ, आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दे दिए, उनमें से आपको चूज़ करके फिल करना है। ये सब आपका राइटिंग सेक्शन चल रहा है। सेक्शन D, ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, ये देखिए। उसके बाद सेक्शन E है। सेक्शन E में 2 ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट और इंग्लिश फॉर ऑफिस यूज़। तो इन दोनों में से एक आपको चूज़ करके करना है। और पार्ट ए में इनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब MCQ की फॉर्म में या फिलअप की फॉर्म में ही आएंगे। ये देख लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 आ गया।
इसमें भी MCQ है। यहाँ पे भी जनरल रूल फॉर कॉलिंग आउट टेलीफोन नंबर्स, ये चूज़ करना है कि कौन सा ठीक है। ये ऑप्शन 2 है, ESP फॉर ऑफिस यूज़। तो ये भी देखिए आपके MCQ की फॉर्म में है, और यहाँ पर भी इसमें भी ऑप्शंस गिवन है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, चूज़ करके आप कोई भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए। पार्ट बी में भी जैसे मैंने कहा था कि 5 सेक्शंस ही होंगे, तो इस सेक्शन ए हो गया जो आपका लिटरेचर बुक से आएंगे, तो ये क्वेश्चन आंसर है, कंप्लीट इनके आंसर्स आपको देने हैं। तो इससे बस आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है और कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ये सेक्शन बी है, नॉन प्रिस्क्राइब, मतलब आपका ये अनसीन पैसेज होंगे, और इनमें इन अनसीन पैसेजेस के फिर से आपको रीड करना है और इनके कंप्लीट आंसर लिखने हैं। यहाँ पर MCQ नहीं है, यहाँ इनके कंप्लीट आंसर्स आपको देने हैं। ये देख लीजिए। ये उसके बाद समरी राइटिंग है, तो मैंने इनको हाईलाइट कर दिया जिससे आपको आइडिया हो जाएगी। ये देख लीजिए, पैसेज हैं और 2 पैसेज गिवन है, दोनों में से सिर्फ एक करना है। मैंने दोनों सॉल्व कर दिए हैं आपके लिए, लेकिन आपको सिर्फ एक सॉल्व करना है। ये सेक्शन सी है, ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या है? पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, कनेक्टर्स हैं, 2 सेंटेंसेस गिवन है और कनेक्ट करके उनको एक सेंटेंस बनाना है। ए और बी, इसमें भी ऑप्शंस गिवन है। ये राइटिंग स्किल शुरू हो गया, सेक्शन डी। लेटर राइटिंग है, तो ये समझ लीजिए क्या क्या आएगा राइटिंग सेक्शन में भी। उसके बाद ये मेमोरेंडम है, इसको सही स्टेप्स में लिखना था। उसके बाद ये नोटिस राइटिंग है, देख लीजिए सॉल्व कर दिया है आपको किस तरह से नोटिस लिखना है। तो रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सब आपके राइटिंग सेक्शन में आएंगे। खूब अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनके फॉर्मेट समझ लीजिए। लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स की वीडियो मेरे चैनल पर भी हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये आर्टिकल राइटिंग है कि किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है, ये देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर ये सेक्शन ई है, उसी तरह से जैसे पार्ट ए में था, पार्ट बी में भी है कि 2 ऑप्शंस हैं, इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट या इंग्लिश फॉर ऑफिस यूज़, दोनों में से एक आपको चूज़ करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चंस लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है जब आप आंसर लिख रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर डालना है और आंसर लिखना है। ये देख लीजिए, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ सॉल्व कर दिए हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस आप खुद अगर करना चाहें तो करके देखिएगा सॉल्व। ये ऑप्शन 2 है, ESP फॉर ऑफिस यूज़। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, वो आप चाहें तो खुद भी सॉल्व करके देखिए, प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा सा परफॉर्म करिए और अच्छा सा रिजल्ट लेकर आइए। थैंक यू।